नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है चित्तौड़ जिला दर्शन। चित्तौड़गढ़ सामान्य परिचय। एकीकरण से पूर्व चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राज्य का हिस्सा था। मेवाड़ के प्राचीन नाम मेटपाट, प्रागवट एवं शिली जनपद थे। चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्व में दिल्ली व मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर स्थित है। यह उत्तर में भीलवाड़ा, उत्तर पूर्व में बूंदी, दक्षिण पूर्व में कोटा, दक्षिण में प्रतापगढ़, पश्चिम में राजसमंद एवं दक्षिण पश्चिम में उदयपुर जिले से घिरा हुआ है। इसे राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, शक्ति एवं भक्ति की नगरी, सीमेंट नगरी इत्यादि उपनामों से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 566 में इस वंश के संस्थापक गुहिल के नाम से इस वंश का नाम गुहिल वंश हुआ तथा बाद में यह वंश गहलोल भी कहलाया। यह विश्व में सर्वाधिक समय तक एक ही क्षेत्र पर राज करने वाला राजवंश है। इस वंश के महाराणा को हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। मेवाड़ के राज चिन्ह पर जो दृढ़ खे धर्म को ताही रखे करतार आदर्श वाक्य अंकित है। मोहम्मद नैन्सी एवं कर्नल टॉड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। बप्पा रावल, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में बप्पा रावल को दिन कहा है तथा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभूज था एवं उसने बप्पा रावल उपाधि धारण की थी। सी वी वैद्य ने बप्पा को चार्ल्स मार्टेल कहा है। राजस्थान में सोने के सिक्के सर्वप्रथम बप्पा रावल ने ही चलाए थे। जैत सिंह परमारों को पराजित कर चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तेज सिंह के कार्यकाल में 1260 में कमलचंद द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनी मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचना की गई। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तथा 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार किया। इस समय चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा साकाप हुआ, जिसमें रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिग्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिग्राबाद कर दिया। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। राणा हमीर राणा अथवा सिसोदिया शाखा का प्रथम शासक था, जिसने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक एवं विषमघाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी कहा जाता है। इन्होंने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह, इनके समय में जावर में जस्ते व चांदी की खान प्राप्त हुई तथा इनके ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। महाराणा कुंभा, इनकी उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरतान, हाल गुरु, रानो रासो एवं छाप गुरु हैं। श्यामल दास द्वारा लिखित वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभा ने कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, भूमक दुर्ग, मचांग दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग इत्यादि का निर्माण करवाया। कुंभा की प्रमुख रचनाएं सूर प्रबंध, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीतम मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज, रसिका प्रिया, गीत गोविंद पर टीका आदि हैं। कुंभा कालीन प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। सारंगपुर युद्ध 1437 महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया तथा इस उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि द्वारा तथा बाद में महेश द्वारा पूरी की गई। पावला बावल की संधि 1453 जोधा व कुंभा के बीच हुई, जिसमें सोजत को मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य की सीमा मान लिया गया। महाराणा सांगा, इन्हें हिंदूपत तथा सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टॉड द्वारा प्रदत्तक भी कहा जाता है। खातौली का युद्ध 1517 कोटा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद भाग लिया था।
बांडिया बाड़ी का युद्ध 1518 धौलपुर सांगा ने पुनः इब्राहिम लोदी को पराजित किया। गागरोन का युद्ध 1519 झालावाड़ सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 बाबर ने सांगा को पराजित किया था। खानवा भरतपुर की रूपवास तहसील में स्थित है। बाबर के तोपखाने के अध्यक्ष मुस्तफा कमाल और उस्ताद अली थे। यद में बाबर ने तलगमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया था। सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले मुस्लिम सेनानायक मेवात से हसन खां मेवाती तथा महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई थे। चंदेरी के युद्ध 1528 में भाग लेने के लिए जा रहे सांगा को मेवाड़ी सरदारों ने कालपी उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर विष दे दिया। बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 हुई, जहां पर सांगा का स्मारक चबूतरा बना है। सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया, जहां सांगा की 8 खंभों की छतरी का निर्माण अशोक परमार द्वारा करवाया गया। महाराणा उदय सिंह, इनके समय में अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 हा। उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों उदयपुर में चले गए। चित्तौड़ के किले की दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से घायल हो गया था। जयमल राठौर व फत्ता सिसोदिया लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा फत्ता की पत्नी रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ, जो चित्तौड़ का तीसरा साका था। महाराणा प्रताप, इनका जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल कटारगढ़ में हुआ तथा इनके बचपन का नाम कीका मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में था। प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को महादेव बावड़ी गोगुंदा में हुआ तथा विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। प्रताप के घोड़े का नाम चेतक तथा हाथी रामप्रसाद बलुना थे। अकबर द्वारा भेजे गए 4 संथी प्रस्तावक शिष्टमंडल। 1. जलाल खां कोची नवंबर 1572। 2. मानसिंह जून 1573। 3. भगवंत दास अक्टूबर 1573। 4. तोडरमल दिसंबर 1573। हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद 18 जून 1576 जी। एन शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह आमिर ने किया। राणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी तथा चंदावल सेना का नेतृत्व राणा पुंजा ने किया। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व सैयद हाशिम ने किया। बदायूनी युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार था तथा उसने अपनी पुस्तक मुंतखब तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध तथा बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। भामाशाह पालीक ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 कुंवर अमर सिंह ने अकबर के काका सिरिमा सुल्तान का वध कर दिवेर पर अधिकार किया। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन कहा। अमर सिंह प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, यह 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम व मुगल शासक जहांगीर के बीच हुई। अमर सिंह प्रथम का काल मेवाड़ स्कूल की चावन चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। आहड़ उदयपुर की महासतियों में सबसे पहली छतरी अमर सिंह प्रथम की है। आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहते हैं। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर में जगन्नाथ राय प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट थे। इनका काल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने तस्वीरारो कारखानों एवं चितिरोरी ओवरी नामक चित्रशाला विभाग की स्थापना की थी। महाराणा राज सिंह
विजय कटकातु उपाधि से प्रसिद्ध राज सिंह ने उदयपुर में अंबा माता मंदिर बनवाया व ब्राह्मणों को रत्नों का तुलादान किया। उनकी पत्नी रामरस दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी जया बावड़ी का निर्माण करवाया। महाराणा जय सिंह, इनके समय 24 जून 1681 को दूसरी मेवाड़ मुगल संधि हुई। महाराणा अमर सिंह द्वितीय, इनके समय मेवाड़ मारवाड़ आमिर के मध्य देबारी समझौता हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, इनके समय मराठों ने पहली बार मेवाड़ में प्रवेश किया। मेवाड़ चित्रशैली में कलीला व दमना का चित्रण हुआ। इन्होंने मेवाड़ में स्थित जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण भी करवाया। महाराणा भीम सिंह 1818 में मराठों के भय से अंग्रेजों से संधि कर ली थी। इस संधि पर मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजीत सिंह आसीन, भीलवाड़ा तथा अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किए थे। 1818 में कर्नल टॉड एजेंट के रूप में उदयपुर आया था। महाराणा स्वरूप सिंह, यह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला राजपूताना का पहला शासक था। महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूपशाही सिक्के चलाए जिन पर चित्रकूट उदयपुर व दूसरी ओर बोस्ती लंदन अंकित था। इन्होंने विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया तथा सती प्रथा 1861 डाकन प्रथा एवं समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई थी। इनके साथ पासवान एंजाबाई सती हुई थी जो मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। राणा भूपाल सिंह, ये सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे। राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान के एकमात्र शासक जो आजीवन महाराजा प्रमुख पद पर रहे। प्रमुख आंदोलन। एकी मोहम्मद मातृकुंडिया आंदोलन। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत के ने लाग बागों व बेगार प्रथा के विरुद्ध भीलों व किसानों में पूर्ण एकता स्थापित करने के लिए वर्ष 1921 वैशाख पूर्णिमा में चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील के मातृकुंडिया गांव से एक ही आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांगपत्र रखा गया जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। बिजौलिया किसान आंदोलन 1897-1941 बिजौलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली था। यह आंदोलन भारत का सर्वाधिक अवधि 44 वर्ष तक चलने वाला तथा पुनर्तः अहिंसक किसान आंदोलन था तथा इस समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे। आंदोलन के प्रमुख चरण। प्रथम चरण 1894-1915, द्वितीय चरण 1916-1923। विजय सिंह पथिक मूल नाम भूप सिंह ने वर्ष 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन भीलवाड़ा के बैरीसाल गांव में लगान एवं लाग बाग के विरोध में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की एवं मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया। पथिक ने मेवाड़ी भाषी ऊपरमाल का डंका नामक हस्तलिखित समाचार पत्र प्रकाशित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने प्रताप नामक समाचार पत्र में भी इस आंदोलन की खबरें प्रकाशित की। तृतीय चरण 1923-1941। इस चरण का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा ने किया। बेंगू किसान आंदोलन 1921-1923। इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया तथा इसी आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ जिसमें रूपाजी धाकड़ व कृपाजी नामक किसान शहीद हुए। मेवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता द्वारा बलवंत सिंह के घर साहित्य कुटीर में की गई, जिसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता तथा उपाध्यक्ष भूरीलाल बया को बनाया गया एवं माणिक्य लाल वर्मा को इसका महामंत्री बनाया गया। मेवाड़ प्रजामंडल को 11 मई 1938 को गैर कानूनी घोषित कर वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। प्रजामंडल का विधान बलवंत सिंह मेहता व प्रेमनारायण माथुर द्वारा तैयार किया गया। भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक स्थिति। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है। पड़ोसी राज्य। चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से 2 बार लगती है। पड़ोसी जिले। चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी एवं कोटा जिलों से लगती है। जलवायु। जलवायु की दृष्टि से यह जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। मिट्टी। जिले में मुख्य रूप से लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है।
कृषि फसलें, यह जिला कपास, गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना आदि फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में दक्षिण अमेरिकी देशों में होने वाली क्विनोआ की खेती को शुरू करने का फैसला लिया। इसे सुपर फूड अथवा मदर ग्रेन भी कहा जाता है। खनिज, चित्तौड़गढ़ जिला खनिजों की दृष्टि से समृद्धशाली है। यहाँ पाए जाने वाले खनिजों में पन्ना, हीरा, अभ्रक, सीसा, जस्ता आदि प्रमुख हैं तथा केसरपुरा एवं मानपुरा की खदानें हीरा पट्टी के लिए विख्यात हैं। चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर क्षेत्र में तांबे के 2 ब्लॉक भागल और वारी खोजे गए हैं। ऊर्जा, रावतभाटा में केंद्र सरकार का उपक्रम भारी जल संयंत्र PHWR स्थापित किया गया है। रावतभाटा को राजस्थान की अणु नगरी भी कहा जाता है। भारत के दूसरे यूरेनियम फ्यूल बंडल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का शिलान्यास रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में परमाणु ऊर्जा विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बस द्वारा सितंबर 2017 को किया गया। देश के दूसरे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास 9 सितंबर 2017 को रावतभाटा में किया गया। उद्योग, चित्तौड़गढ़ जिले में के सीमेंट उद्योग, सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र चंदेरिया तथा मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में स्थापित स्थित हैं। लाफार्ज सीमेंट द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के भावलिया ग्राम में सीमेंट प्लांट लगाया गया है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कपासन, चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया, जो उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद कारखाना है। हस्तशिल्प, चित्तौड़गढ़ जिला बस्सी काष्ठ कलाकृतियों एवं अकोला रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के दाबू प्रिंट्स राजस्थान में प्रसिद्ध हैं, जिसे छिपों का अकोला भी कहते हैं। यहाँ का पहुना लौह उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। वन्य जीव, शुभंकर, चित्तौड़गढ़ का शुभंकर चौसिंगा है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, इसे वर्ष 1983 में अभयारण्य घोषित किया। बस्सी अभयारण्य, इसे वर्ष 1988 में अभयारण्य घोषित किया गया। जोर चित्तौड़ मृगवन, यह मृगवन वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। झीलें, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर एवं भोपाल सागर झीलें स्थित हैं। नदियां, चित्तौड़गढ़ की प्रमुख नदियों में चंबल, गंभीरी, बामनी, ओराय एवं गुजाल शामिल हैं। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाव की पहाड़ी से होता है। इस नदी पर भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात 18 मीटर बनाया गया है, जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस नदी पर 4 बांध क्रमशः गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज कोटा बने हुए हैं। चंबल को चर्मण्यवती, कामधेनु एवं सदावाहिनी नाम से भी जाना जाता है। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य, दर्शनीय स्थल दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, धामवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों की विशेषता से युक्त चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेरचे नदियों के संगम पर मेसा पठार स्थित है। श्यामलदास की वीर विनोद के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया, जो वेल मछली के समान आकृति वाला दुर्ग है। इसे राजस्थान का गौरव, गढ़ी का सिरमौर एवं चित्रकूट उपनाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग की परिधि लगभग 13 किलोमीटर है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमोरी को परास्त कर 734 में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यह राजस्थान के दुर्गों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। स्थापत्य, जिले में अद्भुत मंदिर, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल महल, सूरज कुंड, समिद्धेश्वर मंदिर, जयमल फत्ता की छत्रियां, कुंभश्याम मंदिर, सतबीस देवरी जैन मंदिर, लाखोटा की बारी, कल्ला राठौर की छतरी, रैदास की छतरी, रावत बाग सिंह का स्मारक एवं नवलखा भंडार स्थित हैं। फतेह प्रकाश महल, इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। फतेह प्रकाश महल एवं गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं।
वर्तमान में इसे एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। जोलपगृनी महल, इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह द्वारा करवाया गया था। कुंभा महल, इसका निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। यह महल राजपूत पद्धति से बना स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। 7 प्रवेश द्वार, किले के 7 प्रवेश द्वारों में पाडन पोल मुख्य व पहला प्रवेश द्वार, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल एवं राम पोल शामिल हैं। जलापूर्ति के स्रोत, दुर्ग में जलापूर्ति रत्नेश्वर तालाब, कुंभसागर, गौमुख झरना, हाथीकुंड, भीमलत तालाब, झालीबाव तालाब से होती है। विजय स्तंभ, 1437 में सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करने के उपलक्ष्य में महाराणा सांगा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यह 9 मंजिला इमारत है जो 30 फीट चौड़ी और 122 फीट ऊंची है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया था। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर तथा राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। इसे विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, मूर्तियों का अजायब घर तथा भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। इसके वास्तुकार जैता, नापा, पोमा एवं पूजा थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि एवं महेश ने की। विजय स्तंभ के चारों तरफ भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की मूर्तियां बनी हुई हैं। सी.वी. वैद्य ने कहा विष्णु स्तंभ, उपेंद्र नाथ डे ने कहा विष्णु ध्वज, गोपीनाथ शर्मा ने कहा लोक जीवन का रंगमंच, आर.पी. व्यास ने कहा हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, फर्ग्यूसन ने कहा टार्जन टॉवर इंग्लैंड। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण जीजाशाह बघेरवाल ने 10वीं-13वीं सदी में करवाया। यह जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इस जल दुर्ग का निर्माण भैंसाशाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण द्वारा चंबल एवं बामनी नदियों के संगम पर करवाया गया था। इसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। कर्नल टॉड ने इसे अभेद्य दुर्ग कहा है। प्रमुख मंदिर, मीरा मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मीरा मंदिर के सामने मीरा के आध्यात्मिक गुरु रैदास की छतरी है। मीराबाई पर 1 अक्टूबर 1952 को डाक टिकट जारी किया गया। समिद्धेश्वर महादेव मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, भोज मंदिर, इसका निर्माण परमार शासक भोज द्वारा किया गया तथा कालांतर में मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। कुंभ स्वामी मंदिर, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1449 में करवाया। कालिका मंदिर, सूर्य मंदिर, प्रतिहार कालीन कालिका मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। आवरी माता मंदिर, निकुंभ स्थित आवरी माता के मंदिर में लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। बड़ली माता मंदिर, इनको शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। इनका मंदिर निकुंभ में स्थित है। बड़ली के शिव मंदिर, यह प्रतिहार कालीन मंदिर महामारू शैली में निर्मित हैं जिनका निर्माण परमार शासक राजा हुन द्वारा कराया गया था। वर्ष 1921 में इन मंदिर समूह को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड को दिया जाता है। यहाँ कुल 9 शिव मंदिरों का समूह है जिनमें घाटेश्वर शिव मंदिर प्रमुख है। 27 देवरी मंदिर, यहाँ 27 देवरियां स्थित हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। तुलजा भवानी का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया। ये शिवाजी की कुलदेवी हैं। श्रृंगार चंबरी, इसका निर्माण वेलका द्वारा करवाया गया तथा यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ। सावलिया सेठ मंदिर, इन्हें अफीम वाले देवता के नाम से जाना जाता है तथा प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहाँ मेला भरता है। पेनोरमा, यहाँ संत शिरोमणि रैदास पेनोरमा, चित्तौड़ी खेड़ा, भगवान श्री परशुराम पेनोरमा, मातकुंडिया, वीर गोरा बादल पेनोरमा, वीर झालामान पेनोरमा, बड़ी सादड़ी एवं शहीद रूपाजी कृपाजी पेनोरमा गोविंदपुरा, बेंगूर स्थित हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य, प्रमुख मेले, जोहर मेला, यह मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। दशहरा मेला, निम्बाहेड़ा में प्रति वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक दशहरा मेला लगता है।
जोर जलझूलनी एकादशी मेला। यह मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरता है। राम रावण मेला। यह मेला प्रतिवर्ष बड़ी सादड़ी में भरता है। प्रमुख स्थल। नगरी। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, जो शिवी जनपद की राजधानी था। यहीं पर हाथियों का बाड़ा स्थित है। मातृकुंडिया। इसे राजस्थान का हरिद्वार व मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह हरथानापुर ग्राम राशमी में स्थित है। इसी स्थान से एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ था तथा यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। प्रमुख व्यक्तित्व। जोर रावत जोध सिंह। मेवाड़ राज्य के कोठारिया ठिकाने के रावत जोध सिंह ने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ दिया। मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत ग्रंथ की रचना कर ख्याति प्राप्त की। पद्मावत ग्रंथ में युद्ध का कारण पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। मेवाड़ रियासत के देवगढ़ ठिकाने में 24 जून 1916 को लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म हुआ। ये वर्ष 1972 से 1978 तक राज्यसभा की सदस्य रही। वर्ष 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क में शिष्टीकरण सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने हिंदी व राजस्थानी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी। वर्ष 1979 में इन्हें रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। इन्हें भारत सरकार ने वर्ष 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया। विविध तथ्य। पल्स पोलियो अभियान। राजस्थान में सर्वप्रथम पल्स पोलियो अभियान चित्तौड़गढ़ में शुरू किया गया। सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ में बेरोजगारी के लिए सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह था हमारा चित्तौड़ चले का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।